हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो कक्षा 9वीं का प्रथम चैप्टर जो फिजिक्स का है, जिसका नाम है विज्ञान और मापन, जिसका हमने 2 वीडियो में कवर अप किया था। उसका हम यहाँ पर क्या लेकर आए हैं, प्रश्न और उत्तर को। तो एक एक प्रश्न और उत्तर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आपका जो कक्षा 9वीं का जो साइंस का बुक है फिजिक्स का, उसमें विज्ञान और मापन का जो प्रश्न है वो प्रश्नावली से शुरू होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। आइए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग लिखें। तो पहला क्वेश्चन है, मापन मुख्य रूप से किस एक प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसेस है किस चीज़ का। तो जो मापन होता है वो तुलना करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। कि कोई चीज़ किलोग्राम में कितना है, या कितना किलोमीटर चला है, या उसका क्षेत्रफल कितना है, या आयतन कितना है, तो क्या करने का, तुलना करेगा। वो क्या होता है, साधन होता है, यानी कि एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। 2 नंबर का प्रश्न है कि किसी राशि के परिणाम के पूर्ण वितरण के लिए आवश्यक है। तो किसी राशि के पूर्ण वितरण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर, मात्रक और संख्यांक दोनों। यानी कि मान लीजिए मैंने पढ़ाया था आपको कि जो किसी राशि को लिखने का तरीका होता है वो मात्रक और संख्या, यानी कि दोनों जब रहता है तभी हम उस राशि को लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया था, जैसे 2 मीटर किसी वस्तु की लंबाई को माप कर लिख देते हैं, तो 2 यहाँ पर संख्या हो गया और m क्या हो गया, मीटर, यानी कि मात्रक हो गया। और 2 लिखेंगे तो इस चीज़ से सिर्फ संख्या का बोध हो रहा है, मात्रक का बोध नहीं हो रहा है। यदि हम मीटर लिख देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा 2 मीटर लिखने का तरीका है, यानी कि 2 संख्या का बोध नहीं हो रहा है, सिर्फ किस चीज़ का बोध हो रहा है, तो मात्रक का बोध हो रहा है। तो इस बात का आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न हमारा 3 नंबर प्रश्न है कि एसआई मात्रक, एसआई यूनिट में कितने आधारी मात्रक होते हैं, यानी कि है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 आधारी राशि है। उसके बाद इनमें कौन आधारी राशि नहीं है। 4 नंबर प्रश्न में इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है, इस चीज़ को बताना है आपको। तो जो वेग है हमारा वो एक आधारी राशि नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। मैं आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में कि विवेक जो है व्युत्पन्न राशि कैसे है। तो एक एक चीज़ों के बारे में हम अच्छे से क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 1 kg बराबर होता है। तो 1 kg जो होता है कितने ग्राम के बराबर होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला हमारा ख़त्म हुआ। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था जिसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मारना था हमको। और 2 नंबर प्रश्न हमारा है कि खाली स्थान को भरिए। तो खाली स्थान को आइए हम लोग भरते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो पहला आप लोग क्या कर लीजिए, भर लीजिए जूल, सही आंसर है। उसके बाद 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 6 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6 मीटर के बराबर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 की पावर 6। 3 नंबर प्रश्न है कि डैश, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, डैश राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती हैं। तो जो आधारी राशियाँ होती हैं, क्या होती है, जो आधारी राशि होती है वो क्या होती है, स्वतंत्र मानी जाती है। तो आपका 3 का क्या हो जाएगा आंसर, आधारी राशि। चौथा प्रश्न है कि वेग एक डैश राशि है। तो वेग एक किस प्रकार की राशि है, तो वेग एक व्युत्पन्न राशि है। क्या होती है, व्युत्पन्न राशि हमारी जो है वेग होती है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर, ज्योति तीव्रता का आधारी एसआई मात्रक क्या होता है। यानी कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक पूछ रहा है क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है कैंडेला,
ठीक है, मैंने पढ़ाया है आपको, वीडियो में नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है कैंडेला। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, यानी कितने केजी मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 10 की पावर 3 केजी मीटर क्यू के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल पी कहलाता है और 1 पास्कल बराबर कितना होता है। तो 1 पास्कल बराबर हमारा हो जाता है, यहाँ पे हम प्रश्न को क्या करते हैं, 1 पास्कल बराबर कितना होता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है। तो 4.2 कितना होता है जी, 4.2। ये लगभग में मान होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे ये लगभग में ही मान पूछ रहा है, तो आपको लगभग में बताना है। अगर लगभग में नहीं पूछकर करेक्ट मान पूछता तो 4.186 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल लगभग में होता है। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसको शॉर्ट टाइप प्रश्न कहा जाता है, जिसका प्रश्न का उत्तर हमको कुछ लाइन में यानी कि 1 से 2 लाइन में देना होता है। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग। प्रश्न है कि विज्ञान क्या है। तो मैंने बताया है आपको कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया होती है। ठीक है, विज्ञान क्या है, एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला हम लोग प्रश्न 2 नंबर देखते हैं। तो हमारा 2 नंबर प्रश्न है कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, पहला होता है आधारी राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। तो हमारा आंसर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न है हमारा कि आधारी राशि किसे कहते हैं। तो वे राशियाँ जो स्वतंत्र हो या वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम आधारी राशि कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका क्या कर सकते, डिफिनीसन लिख सकते हैं। और आधारी राशि का डिफिनीसन लिखने के बाद आपको उसका एक एग्जाम्पल देना है, जैसे लंबाई दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, द्रव्यमान, विद्युत धारा, कोई भी एग्जाम्पल आप 2 दे सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, यानी कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, प्रश्न पूछ सकता है। तो वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए आधारी राशि की आवश्यकता पड़े, उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हो जाएगा कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विस्थापन, त्वरण, बल। अगला प्रश्न है कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं। तो आधारी मात्रक वे मात्रक जो स्वतंत्र हो या वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम लोग आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि मात्रकों की पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहा जाता है। इसका डिफिनीशन आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे जो समूह होते हैं को मात्रकों की क्या कहते हैं, पद्धति कहा जाता है। इसका आंसर ये हो गया। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न हमारा है। तो 7 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पर आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो रेडियन और एस्टेरेडियन किन के मात्रा है। तो एस्टेरेडियन घन कोण के मात्रक होते हैं और एस्टेरेडियन समतल कोण के मात्रक होते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर एनएम कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर मैंने बताया था आपको 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। 9 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष क्या होते हैं, यानी प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसे क्या कहा जाता है, 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय को प्रश्नों का जो उत्तर देना होता है आपको 40 से 50 शब्दों में देना होता है। तो पहला प्रश्न है किसी राशि के परिमाण के पूर्ण वितरण के लिए किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो पहला हमारा है, हम लिखेंगे कैसे इसका उत्तर।
तो किसी राशि के परिणाम के पूर्ण वितरण के लिए किन दो बातों का ज्ञान होना क्या है हमारा आवश्यक है। पहला हमारा है मात्रक और दूसरा है संख्यात्मक मान। अब यहाँ पर उदाहरण भी हम इसका लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया उदाहरण देकर क्या करना है, आपको समझाना है। तो इस बात का आप लोग क्या करना है, ध्यान देना है। तो आगे देखिए आप लोग, अब इसका उदाहरण हमने यहाँ पर एक लिया है कि उदाहरण के लिए यदि ब्लैक बोर्ड की लंबाई को मापकर केवल मीटर लिख दिया जाए तो यह गलत है। इसी प्रकार केवल 2 लिख दिया जाए तो ये भी गलत है, किंतु ब्लैक बोर्ड की लंबाई को मापकर 2 मीटर लिख दिया जाए तो ये सही है, क्योंकि यहाँ 2 संख्यात्मक मान है तथा मीटर क्या है, मात्रक है। तो इस प्रकार से आप इसका एग्जाम्पल भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न 2 नंबर है कि आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं और इनके दो क्या दें, उदाहरण दें। तो सबसे पहले हम आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि का परिभाषा लिखेंगे, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आधारी राशि वे राशि जो स्वतंत्र हो या वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम लोग आधारी राशि कहते हैं। जैसे में लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा आप लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे व्युत्पन्न राशि का परिभाषा लिख सकते हैं कि वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए आधारी राशि की आवश्यकता पड़े, उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्पन्न राशि। जैसे कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विस्थापन, त्वरण और बल। आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि एसआई मात्रक, एसआई यूनिट के संकेताक्षरों को लिखने समय ध्यान देने योग्य किन्हीं 3 बातों का क्या करें, उदाहरण से उल्लेख करें। अब आइए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 बात निम्नलिखित है। पहला बात है कि एसआई मात्रक लिखते समय कभी भी बहुवचन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मैंने बता चुका है आपको, अगर वीडियो नहीं देखे तो आप लोग वीडियो को देख लीजिए एक बार जाकर। दूसरा हमारा है कि एसआई मात्रक लिखते समय कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब कैसे कि यदि एसआई मात्रक किसी विज्ञानी के नाम से संबंधित हो तो हम उसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और 3 नंबर संकेताक्षर का लिख सकते हैं हम लोग किस प्रकार से, यदि द्रव्यमान ग्राम में लिखा जाए तो ग्राम के लिए केवल जी लिखा जाएगा। यदि ग्राम के लिए जीएम लिखा जाएगा तो इसका अर्थ होगा ग्राम मीटर हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न जो है वो समाप्त होता है, क्योंकि लॉन्ग टाइप प्रश्न में सिर्फ एक ही प्रश्न था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो नीचे आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके सभी प्रश्नों का ज़रूर से ज़रूर जवाब देने का कोशिश किया जाएगा और जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।